जहां उड़ीसा में हुए रेल दुर्घटना को लेकर के भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी आईपीएल के पूरी फीस को रेल दुर्घटना में तमाम घायलों और मृतकों को देने के लिए घोषणा किया है, वहीं बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयानों से अपने विरोधियों में उथल पुथल मचा दिया है। बागेश्वर धाम वाले सरकार बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगर बयानों की बात की जाए तो उन्होंने अपने एक कथा पंडाल में कथा के दौरान कहा कि मेरे पागलों, आज का दिन भारत के लिए कलंकित करने वाला दिन है। आप उड़ीसा को जानते होंगे, उड़ीसा में हुए रेल दुर्घटना को लेकर के मेरा मन बहुत व्यथित है, मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे इस बात का अंदेशा पहले से ही था। अब जब मेरे विरोधी लोग कहते हैं कि जब आपको पता था तो आपने भारत सरकार को या फिर वहाँ रेल दुर्घटना ना हो इसके लिए बचाव काहे नहीं किया, तो मैं आपसे बताऊं, किसी घटना के बारे में जानना और किसी घटना को रोकना दोनों दो बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होने वाली है। बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान सोशल साइट्स पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस बयान को सुन करके कई उनके विरोधी लोग हैं जो उनसे यह सवाल खड़ा कर रहे हैं, जब आपको पता था तो आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। जब बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना तुलना भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत न हो इसके लिए कई प्रयत्न किए थे, तो आपने ऐसा प्रयत्न क्यों नहीं किया। तो क्या जब आपको पता था कि इस तरह का कोई रेल दुर्घटना होने वाला है तो आपने इसकी सूचना भारत सरकार को न दे करके क्या राष्ट्रद्रोह का काम नहीं किया है? क्या आप पर इस घटना को लेकर के राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? इस तरह के कई सवाल बागेश्वर धाम वाले सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर खड़े हो रहे हैं। बाकी आप उड़ीसा के रेल दुर्घटना के बारे में जानते ही होंगे। उसमें उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल दुर्घटना में लगभग अब तक 300 लोग मर चुके हैं और लगभग 1000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। वहीं पे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब वहां घटनास्थल पे पहुंची तो तमाम घायलों को अपने तरफ से रोजगार देने की बात कही, तो वहीं भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी सामने आकर बोले कि मैं अपनी आईपीएल की पूरी फीस उड़ीसा में हुए रेल दुर्घटना में मदद के लिए भारत सरकार को देता हूँ। वहीं उड़ीसा स्टेट सरकार ने मृतकों को 5-5 लाख रुपया देने की बात कही, तो वहीं रेल मंत्रालय भारत सरकार का 10-10 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। तो साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल दुर्घटना में तमाम मृतकों के परिवारों को भारत सरकार और उड़ीसा के स्टेट सरकार दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर के 17 लाख रुपये का मुआवजा मिलने वाला है। यह एक खबर थी जो मुझे आपसे बताना उचित लगा। बाकी रेल का आपस में टकराना, एक साथ 3-3 ट्रेनों का टकरा जाना, रेल प्रशासन की गलती कहिए, भारत सरकार की गलती कहिए या फिर भारत सरकार के रेल मंत्रालय में बैठे तमाम बड़े अधिकारियों का गलती कहिए, कहीं ना कहीं से यह गलती तो हुई है जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है। उड़ीसा के बालासोर में रेल दुर्घटना को लेकर के जांच हो रही है, वहाँ पे तमाम बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं, मृतकों के परिवारों से, घायलों के परिवारों से मिल रहे हैं। यहाँ तक की खबर उड़ के ये भी आ रही है जब से स्टेट सरकार और भारत सरकार ने मिल करके 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है, तब से ऐसी कई खबर निकल के आई कि बहुत ऐसी महिलाएं निकल के सामने आई जिन्होंने अपने पति को मृत करार दे दिया। इस तरह की कई खबर उस दुर्घटना से निकल करके आ रही है, लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए तो अभी का वर्तमान अपडेट यह है, उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल दुर्घटना में बड़ा अपडेट यह है कि भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आईपीएल में मिली पूरी रकम को भारत सरकार को देने का ऐलान किया है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने तमाम मृतकों के परिवारों को, घायलों के परिवारों को अपने तरफ से रोजगार देने की बात कही है, इस तरह से कई लोग इस घटना पर शोक संवेदना जताते हुए अपने तरफ से जो कुछ हो सकता है वैसे मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए, नरेंद्र मोदी की बात की जाए, उड़ीसा स्टेट सरकार की बात की जाए, ऐसे कई बड़े नामचिन्ह लोग सामने आ रहे हैं और इस रेल दुर्घटना में जितने भी लोग मर गए हैं, जितने भी लोग घायल हुए हैं, उनकी मदद को लेकर के खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह बनता है कि जहां भारत सरकार के रेल मंत्रालय में बैठे तमाम बड़े अधिकारी यह दावा करते हैं कि हम अपने रेल मंत्रालय को, अपने रेल डिपार्टमेंट को आधुनिक बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा रहे हैं, जब ट्रेन हमारी चलेगी तो उसमें ऐसा डिवाइस लगाएंगे जो यह बताएगी कि हमारी ट्रेन
का पटरी आगे खराब है, हमारी ट्रेन एक्सीडेंट करने वाली है, इस तरह का दावा करते हैं। अगर इस तरह का दावा करते हैं, अगर यह बात सही है, तो फिर आखिर ट्रेन कैसे टकरा गई? यह सवाल तो बनता ही है। नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्री अपने अपने मंत्रालयों को लेकर के यह दावा करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद अगर ट्रेन कहीं टकरा जाए और एक ही बार में 3 ट्रेन टकरा जाए, तो कहा जा रहा है कि यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। और कई विरोधी ऐसे हैं जो इस रेल दुर्घटना को लेकर के केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं कि आखिर अश्विनी वैष्णव जी इस रेल दुर्घटना पर सामने आकर कुछ कहते क्यों नहीं हैं। यहाँ तक कि विरोधी दल के कई ऐसे नेता हैं जो भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। बहरहाल, उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल दुर्घटना को लेकर के अभी का यह बड़ा अपडेट था जो मैंने आपसे साझा किया। बाकी परिचय के तौर पे मेरा नाम मनमीत है, आप देख रहे थे जनता न्यूज़ नेटवर्क। फिर हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।